हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का टीथ एंड माइक्रोब्स का रिवीजन। ये 5 गलत लिखा है, यहाँ इसको 4 कर लीजिएगा और हम फटाफट इसका एक शॉर्ट रिवीजन लगाएंगे। हमने 3 वीडियो इस बैक टू बैक इसी चैप्टर की ऑलरेडी बनाई थी पीछे। पहले में मैंने आपको चैप्टर क्लीन किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। दूसरे वीडियो में उसके हर लाइन से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको समझाए थे, और तीसरे वीडियो में हमने इसके एमसीक्यू किए थे। आज के वीडियो में इसका शॉर्ट रिविजन करते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ क्या है? सबसे पहले तो हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि दांत हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किस किस काम आते हैं? भाई, हेल्प करने के काम आते हैं, हमारे च्यू करने में फूड को, बाइट करने में फूड को। दूसरा, मदद करते हैं ये स्पीक क्लियरली, हमें साफ साफ बोलने में मदद करते हैं, हमारे शेप देते हैं हमारे चेहरे को। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि भाई कितने सेट्स होते हैं दांतों के? तो 2 सेट्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों मिल्क टीथ। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर हम कह सकते हैं कि उसके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। पहले 6 महीने पे पहला दांत समझ लो आता है। फिर उसके बाद 2.5 साल तक बच्चे के मुंह में दांत आते जाते हैं और करीबन 2.5 साल तक 20 दांत बच्चे के मुंह में आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। धीरे धीरे जब दांत, वो जो टेम्प्रेरी टीथ हैं वो टूटते हैं और परमानेंट टीथ उनकी जगह लेते हैं और ये उम्र भर हमारे मुंह में रहते हैं। 32 होते हैं, 16 इन ईच जॉ, यानी कि 16 अपर उसमें जॉ में और 16 ही नीचे वाले जॉ में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई काइंड्स ऑफ टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इंसाइजर्स को हम कटिंग टी फूड के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। ये नाइन्स का यूज़ होता है, हम टीयरिंग फूड यानी फूड को फाड़ने के काम आता है, इसको इसलिए टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। प्रेमोलर्स क्रैकिंग फूड के काम आता है, फूड को क्रैक करता है, जबकि मोलर्स का काम होता है उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देना, ग्राइंडिंग फूड। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ की, तो 3 पार्ट होते हैं कि दांत के क्राउन, नेक और रूट, जिसमें से इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है। डेंटाइन एंड पल्प की बात करें तो इसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स रहती हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं। देखो, इसे इस तरीके से समझो कि जो डेंटाइन है उसके अंदर पल्प होता है। पल्प जो होता है उसके अंदर होते हैं नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। समझ में आया? पल्प में होते हैं नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। टूथ की केयर कैसे करनी चाहिए? भाई, ब्रश करना चाहिए रोज़, फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए, सिल्क का थ्रेड होता है उससे दांत साफ करने के काम आता है। बीच बीच में दांतों के बीच में जो कुछ लगा हो अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वीट्स को विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली, और रिंस यानी कुल्ला करते हैं, मतलब हम लोगों को कुल्ला करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। नेक्स्ट पे बात करते हैं माइक्रोब्स की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन ओनली विथ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी 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 स्मॉल, राइट। और इनकी ग्रोथ कहाँ हो सकती है? वार्मथ और मॉइस्चर वाली जगह में हो सकती है। सम कॉजेज डिसीजेज, जबकि अदर यूज़फुल। तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, जबकि कुछ बहुत यूज़फुल हैं। अब ये वाला तो लर्निंग पोर्शन आ गया आपका पूरा, जैसे बैक्टीरिया है। माइक्रोब्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स की। तो अगर काइंड्स लिखने के लिए आएंगे आप 4 लिखोगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगई। अब यहाँ पर बात करो बैक्टीरिया क्या है? वो सिंगल सेल का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकता है, और आपके बुक में तो कुछ और बीमारियाँ भी दे रखी हैं, वो सारी याद करनी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये बैक्टीरियाज हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरस बच्चों होता है हमारा और भी ज़्यादा छोटा, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है, और ये फ्लू कर सकता है, इससे डेंगू हो सकता है, इससे आपकी बुक में दे रखा है पोलियो हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ पे, जिससे प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे मलेरिया हो सकता है, इससे डायसेंट्री का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंगई, जो ग्रो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर जो भी होते हैं, मतलब सड़ रहे हैं कोई चीज़, प्लांट हो गए है ना उनका, या एनिमल बॉडी हो गई उस पर। सम यूज़फुल अगर हम फंगई की बात करें तो, अच्छा, उन्होंने बताया कि कुछ जो है फंगई यूज़फुल भी होते हैं। अब फंगई से डिसीज़ कौन सी हो सकती है आप अपने बुक में पढ़ो, देखो बुक में दे रखे हैं आपको रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, ये आपको पता होना चाहिए। फंगई कुछ जो हैं वो अच्छी भी हैं, वो ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के काम आती हैं। तो वो कौन सी हो गई फंगई? वो होती है, मतलब फंगई जो उस यीस्ट हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट कुछ यूज़फुल माइक्रोब्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मिल्क को कर्ड बनाने के काम आता है। कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं डाइजेशन में, कुछ बैक्टीरिया रिड्यूस करते हैं विटामिन को, कुछ यूज़ करते हैं ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, दैट इज़ यीस्ट। तो फटाफट से एक और शॉर्ट रिवीजन है, रिवीजन के अंदर रिवीजन, राइट। 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जम्स से दांत खराब हो जाते हैं, और इसीलिए हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार, और फ्लॉस भी करना चाहिए, यानी दांतों के बीच में गंदगी को निकालना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।